जो भी स्नैक्स होते हैं यानी कि जो भी सांप है वो हमें 6 मंथ तक दिखाई नहीं देते। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, इसके पीछे का फेनोमेना क्या है, इसके पीछे का जो भी स्टोरी है वो क्या है। तो आते हैं पूरे प्रोसेस पे। क्या होता है कि स्नेक एक कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स है। तो सिर्फ स्नेक्स ही नहीं, जो भी हमारा कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं लाइक लिजार्ड जो घर में छिपकली हमें देखने को मिलता है, या सांप हो गया। मैं दो कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे सभी लोग वाकिफ होते हैं। तो जो लिजार्ड्स हैं मतलब जो छिपकली हैं और जो स्नेक्स है, ये 6 मंथ तक हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि यह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहने का मतलब वो एनिमल्स, वो रेप्टाइल्स, वो एम्फीबियंस जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अनुसार मेंटेन नहीं कर पाता है, उसे हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब इनके पास ऑप्शंस क्या होते हैं? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बाहर की टेम्परेचर से बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं। क्या होता है हाइबरनेशन का प्रोसेस? हाइबरनेशन का प्रोसेस को बोलते हैं विंटर स्लीप। विंटर स्लीप का मतलब जितना दिन तक ठंड का मौसम होगा, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो 6 मंथ, वह पूरे के पूरे ड्यूरेशन में 6 मंथ तक ना तो हमें छिपकली दिखाई देंगी जो लिजर्ड है, ना हमें स्नेक्स दिखाई देंगे जो कि सांप है। आखिर इस हाइबरनेशन प्रोसेस में होता क्या है? हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप, 6 मंथ तक गायब रहेंगे, सोते रहेंगे। तो आखिर ये लोग का मतलब जीवन यापन, लाइफ प्रोसेस होता कैसे है? तो कहा जाता है कि जो भी रेप्टाइल्स, एनिमल्स, एम्फीबियंस जो भी हाइबरनेशन के प्रोसेस में जाते हैं, वह उनके बॉडी में ब्राउन फैट्स पाए जाते हैं। वह ग्लूकोज और जो भी ग्लाइकोजन है उसे स्टोर करके रखते हैं ठंड के मौसम आने से पहले। लाइक जो हाइबरनेटेड एनिमल्स है उसके अंदर ब्राउन फैट होता है, या ब्राउन फैट को हम बोलते हैं बैट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जो कि हीट प्रोडक्शन करता है। और यही ब्राउन फैट एक इन्फेंट बेबी जो जन्म लेता है उसमें भी पाया जाता है, जो भी कम खाकर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बिना खाए हुए हमारे शरीर में हीट प्रोडक्शन या जो भी एक्टिविटी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। तो यह हाइबरनेशन का प्रोसेस है, इसलिए छिपकली 6 मंथ तक या सांप दिखाई हमें नहीं देता। लेकिन एक केस होता है सांप के लिए, उसका थोड़ा केस अलग है, उसका कंडीशन अलग है। वो क्या होता है कि वो दिखाई कभी कभी दे देता है, जैसे 6 मंथ तक गायब रहना है उसको हाइबरनेशन में, लेकिन कभी कभी धूप होने, जब धूप होता है, जब सनलाइट आता है तो वो निकल जाता है बाहर ऐसे। इसके पीछे क्या रीजन है? सांप जो है वो थोड़ा उल्टा प्रोसेस फॉलो करता है। वो हाइबरनेशन फॉलो नहीं करता, वो ब्रूमेशन फॉलो करता है। ब्रूमेशन क्या होता है? ब्रूमेशन एक स्पेशल प्रोसेस है जो कि स्नेक्स के लिए लागू होता है। इस प्रोसेस में क्या है, जो स्नेक्स है, जो स्नेक्स जैसे रेप्टाइल्स है और जो स्नेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ठंड के मौसम आने से पहले अपने बॉडी में ग्लूकोज और शुगर को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से मसल्स का मूवमेंट हो पाए और जो उनका बॉडी है वो स्टैटिक होके स्पॉइल, मतलब वो मरे नहीं, इसलिए वो ग्लूकोज को और शुगर को स्टोर करते हैं, मसल्स मूवमेंट हुआ, ठीक है। और एक और केस उनमें होता है, वो एक और चीज को फॉलो करते हैं। ठंड का मौसम जैसे ही आने वाला होता है, प्रायर टू विंटर सीजन, वो फूड को स्टोर करके शरीर में रखते हैं और उनका हर प्रोसेस स्लो होता है। लाइक मेटाबॉलिज्म उनका शरीर का एकदम स्लो हो जाता है, एनर्जी कंजप्शन एकदम स्लो हो जाता है, हर चीज स्लो, ब्रीदिंग रेट एकदम स्लो रेट से होगा, एवरीथिंग विल बी एट स्लोअर रेट। बट ब्रूमेशन प्रोसेस में क्या है कि जैसे ही धूप आएगा वो थोड़े देर के लिए बाहर निकल जाया करेंगे। प्योर हाइबरनेशन फॉलो स्नेक नहीं करता। तो क्या होता है कि अगर वो ठंड के मौसम में खाना खाएगा तो क्या होगा? ये एक आंसर है कि खाना क्यों नहीं खाता। खाना इसलिए नहीं खाता क्योंकि एक बहुत अच्छा एक थ्योरी होता है इसके पीछे। क्या होता है कि जो भी स्नेक्स है उनका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सनलाइट के और हीट के। जब तक हीट ना मिले, जब तक सनलाइट का अच्छा प्रेजेंस ना मिले, डाइजेशन नहीं हो पाता है। और डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो फूड जो है वह सड़ जाएगा, जिसके वजह से स्नैक मर भी सकते हैं अनडाइजेशन के प्रोसेस में। एक केस और, हम लोग के भी केस में एक चीज फॉलो होता है, डाइजेशन का प्रोसेस है। थोड़ा मैं इस पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। क्या होता है कि एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, बहुत बड़े बड़े लोग इसे फॉलो करते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, मतलब सुबह का नाश्ता राजा की तरह करो, और लंच लाइक अ नॉर्मल पीपुल, और डिनर लाइक अ पॉपर, मतलब सुबह का खाना राजा की तरह, और दोपहर का खाना नॉर्मल, और रात का खाना भिखारी की तरह, मतलब कम खाओ, और 6 बजे से पहले या 8 बजे से पहले खाओ। इसलिए क्योंकि हमारे केस में भी सेम होता है कि 8 बजे के बाद खाने से, यानी कि मतलब कि सनलाइट के अनप्रेजेंस, जैसे जैसे सनलाइट ढलता है, जैसे हम नाइट की तरफ शिफ्ट होते हैं, 8 से 10 की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं, तो वो कॉर्टिकोल हार्मोन, ये सब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। और ये सब रीजन होता है कि हम लोग के भी बॉडी में जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। डाइजेशन एवरी एनिमल में फिनोमेना लाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट बढ़िया, डाइजेशन बढ़िया, नहीं तो बढ़िया नहीं। और जिसके वजह से क्या होता है कि सांप में तो सड़ा भोजन, जिसकी वजह से सांप मरा, लेकिन हम लोग तो वार्म ब्लडेड है, होम्योस्टेसिस को फॉलो करते हैं। तो क्या होता है हम लोग में कि डाइजेशन होता है, लेकिन अगर हम ज्यादा खा ले और 8-10 बजे के बाद, तो डाइजेशन नहीं होता, धीरे धीरे वो फैट एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओबेसिटी। That is the final conclusion of hibernation, dormation, and the digestive process of a snake and a human. That's all.